हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में। मेरा नाम है शाहबाज अली और हमारा एम है वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो चलिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम CDS की वोकैब कर रहे हैं और अभी तक हमने 2019 तक वोकैब को कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो CDS पेपर 1 2018 एंड CDS पेपर 2 2018 के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, वोकैबुलरी, और इसमें हम इडियम एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिनोनिम्स की। देखिए, सिनोनिम्स को बताने की जरूरत नहीं है कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फौरन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्या? अ ट्रूली रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइप पर्सन। राइप यानी पका हुआ। जैसे राइप मैंगो होता है, आपने सुना होगा। तो पका हुआ यानी मैच्योर शब्द इसके लिए सही होगा। मैच्योर शब्द वुड बी द राइट सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द सोल्जर्स रिपल्स्ड द एनिमी। रिपल्स्ड का मतलब होता है पीछे धकेल दिया, यानी ड्राइव बैक बाय फोर्स। तो बाय फोर्स इन्होंने पीछे धकेल दिया, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। रिपेल्ड का मतलब भी यही होता है कि बाय फोर्स अपने एनिमी को आप पीछे मैदान, जंग के मैदान में आप उसे पीछे धकेल दें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। शी डेफ्टली मास्क हर फीलिंग्स। देखिए, मास्क का मतलब ही होता है अपने आप को छुपाना। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो छुपाने से रिलेट करेगा, और छुपाने के लिए हमारे पास शब्द है क्या? हिड। सो शी डेफ्टली हिड हर फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। द ज्वेल्स यानी जो आपकी ज्वेलरी है, हैव बीन स्टॉलन, उसे चुरा लिया गया फ्रॉम हर बेडरूम। तो चुराने के लिए आपका सिनोनिम होगा एम्बेजल्ड। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है चोरी चकारी, या फिर आपने कई बार देखा होगा एम्बेजलमेंट होता है कि आपने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, यानी अकाउंट्स के अंदर कुछ गड़बड़ करके आपने उस पैसे को एम्बेजल्ड कर दिया। तो बेसिकली चुराना ही होता है इसका मतलब भी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। द सोल्जर शोड एन एग्जाम्पलरी करेज। एग्जाम्पलरी यानी एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है, तो इसके लिए सही आंसर होगा आइडियल। क्या होगा सही आंसर? आइडियल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे तो हम देखेंगे दिस सर्व्ड फ्रूट्स आफ्टर द डिनर। सर्व करना, तो सर्व के लिए सही शब्द होगा ऑफर करना। तो ये भी कहना बहुत अच्छा होगा कि दे ऑफर्ड फ्रूट्स आफ्टर द डिनर, यानी वो डिनर के बाद आपको फ्रूट्स ऑफर करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वेंडर्स जो आपके बेचने वाले होते हैं नॉर्मल, वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस, यानी वेंडर्स के पास लाइसेंस होना चाहिए। तो वेंडर्स कौन होते हैं? वेंडर्स होते हैं वन इंगेज्ड इन सेलिंग, यानी जो आपने देखा होगा बहुत बार रोड के अंदर जो सेल करते रहते हैं, वेंडर। ठीक है, यानी पैदल ही सेल करते रहते हैं चीजों को। तो वो होता है आपके जो नॉर्मल दुकानों पर भी बैठे हैं, उनको भी वेंडर्स कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 14। अंडर 14 को एडमिट नहीं करेंगे। तो एडमिट का मतलब सिंपल सिंपल क्या है कि वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा एडमिट का एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे तो हम देखेंगे द कमेटी शुड रिकमेंड। रिकमेंड, तो रिकमेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिकमेंड कर रहे हैं। तो रिकमेंड का आंसर क्या होना चाहिए? प्रेज, एडवाइस, काउंसिल या फिर सजेस्ट। तो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा सजेशन, यानी सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसको रिकमेंड किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। कैन मेडिसिन सेव अस फ्रॉम डेथ। बचाना, तो बचाने के लिए सही शब्द होगा आपका प्रोटेक्ट। क्या होगा? प्रोटेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, ये आपके आंसर्स की हैं, उन्हें आपको एक बार जरा देख लेना। ठीक है, ये आंसर्स की हैं आपकी। इसके बाद थोड़े मीनिंग्स है। जैसे फ्लॉन्ट शब्द का इस्तेमाल हो तो फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना या फ्लॉरिश, यानी फलना फूलना। ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है अनक्लियर। इम्बेजल्ड का मतलब होता है चुराना या रोप करना। यील्ड का मतलब होता है सरेंडर या सबमिट। एब्डिकेट का मतलब होता है रेलिंक्विश, यानी छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, एग्जाम्पलरी का मतलब परफेक्ट या फिर बहुत आइडियल। फ्लोड का मतलब होता है डिफेक्टिव या फिर फॉल्टी। अवाव का मतलब होता है कन्फेस ओपनली, यानी सबके सामने कन्फेस कर लेना। कंसीड का मतलब होता है एक्सेप्ट या फिर अपने आप को सरेंडर करना। आइए पढ़ते हैं अब एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का ध्यान रखना कि हमें उल्टा बताना है, इस बात को ध्यान रखना, हमें ऑपोजिट बताना है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट ऊपर लिखा हुआ रहता है लेकिन हम देख नहीं पाते कि ऑपोजिट बताना है, तो हम कभी बार सिनोनिम लगा देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे। इट वॉज अ मास्टरी एज टू वेयर द यंग गर्ल हैड एक्वायर्ड सच अ नेव बिलीफ। सच अ नेव बिलीफ। अब नेव बिलीफ क्या है?
इसको जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, नेव बिलीव का मतलब यह है कि अभी इमेच्योर है, चाइल्डिश है ना, इनोसेंट है, क्रेजुलस है। क्रेजुलस होता है जिस पर जो बहुत ही जल्दी यकीन कर लेता है, कोई भी बात होता है उसे बहुत जल्दी यकीन कर लेता है। तो ऐसे लोग वाइज नहीं होते, ऐसे लोग क्रेजुलस होते हैं, है ना, चाइल्ड एक्ट होता है उनका, इनोसेंट होते हैं कह सकते हैं, लेकिन वो वाइज नहीं हो सकते। वाइज होने के लिए आपको बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तब जाके आप वाइज हो पाते हो। तो नेव का मतलब होता है क्या, बहुत ही इनोसेंट, नया, इनएक्सपीरियंस्ड। तो ये इसका उल्टा वाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आएंगे। इट्स इट्स द ओनली ट्रीटमेंट सूटेबल फॉर कैंसर। तो सूटेबल के लिए कौन सा शब्द रहेगा? सूटेबल शब्द का उल्टा होगा इम्पर्टिनेंट। इनसफिशिएंट तो बिल्कुल अलग है, बी फिटिंग सूटेबल होता है, कंजेनियल होता है काइंड, या फिर ये भी सूटेबल के लिए वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन इसका आंसर इम्पर्टिनेंट, क्योंकि पर्टेनिंग होता है सूटेबल और इम्पर्टिनेंट होता है अनसुटेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? आई वुड बेग ऑफ ऑल फ्रेंड्स नॉट टू रश टू बिरला हाउस, नॉट ट्राई टू डिसवेड मी और बी एंशियस अबाउट मी। एंशियस यानी परेशान होना, तो इसका सही उल्टा होगा कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है काम, रिलैक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। इट कुड हैव बीन expected that with such a band of mind of the piece there should have been much activity for the cultivation of the physical sciences in this part of the world। much activity, activity यानी एक्टिव होना, तो इसका उल्टा हो जाएगा इंडोलेंस यानी लेजी। इसका सही एक्टिव, हाँ इंडोलेंस हो जाएगा, सही शब्द होगा, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। सम ऑफ द criticism which they had to put up where we were very unfair। यानी some of the criticism which they had to put up were very unfair। criticism जो थे वो कैसे थे? unfair। तो criticism क्या होता है? criticism का मतलब जो ताना, मतलब कटाक्ष करना। तो कटाक्ष का उल्टा हो जाएगा अप्रिशिएट, अप्रिशिएट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 36। Indian culture has been from time immemorial, from time immemorial, तो of a passive, हाँ peculiar, peculiar caste and mouth। peculiar, peculiar शब्द का मतलब क्या है? peculiar शब्द होता है बेसिकली जो नेचुरल ना हो। तो नेचुरल ना हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा बच्चे नेचुरल। और नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। नहीं, पैसिलर कास्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर, सॉरी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर होता है। तो पर्टिकुलर शब्द के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका मीनिंग निकल आएगा कॉमन। तो कॉमन वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए। प्रिंसेस चार्मिंग वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टुडे। चार्म जो अट्रैक्ट करे, और जो अट्रैक्ट ना करे उसे कहते हैं रिपल्सिव, अनअट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 39 पर आएंगे। टेररिस्ट प्रोफेस फैनेटिकल आइडियोलॉजी। फैनेटिकल यानी पागलपंथी एक तरह से। ठीक है, और इसका सही होगा मॉडरेट। क्या होगा? मॉडरेट। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं। मैकबेथ इज एन एबोमिनेबल फिगर। एबोमिनेबल फिगर, ठीक है। एबोमिनेबल फिगर का मतलब होता है कि जो फिगर अट्रैक्टिव ना हो, एल्यूरिंग ना हो, अलग हो, तो इसका सही उल्टा हो जाएगा अट्रैक्टिव। 40। राकेश इज वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर। वल्नरेबल यानी वीक होना। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा रेजिलियंट, यानी जो रेजिस्ट करे, जो चीजों को कंट्रोल और रोक ना जाने। इसके बाद ये आपकी सारी आंसर्स कीज है, इसे एक बार चेक कर लेना। ठीक है, नेव यानी जिसे एक्सपीरियंस ना हो, इनोसेंट हो, क्रेजुलस यानी जो बहुत जल्दी यकीन कर ले, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है रूड या फिर इररेलेवेंट, जो इररेलेवेंट हो, बेफिटिंग यानी अप्रोप्रिएट, कंजेनियल होता है लाइक माइंडेड या फ्रेंडली या काइंड, हीडलेस होता है रेकलेस यानी केयरलेस, कंपोज्ड होता है काम एंड कूल। ठीक है, चलिए इंडोलेंस का मतलब होता है लेजीनेस, स्कॉन का मतलब मौकरी यानी मजाक उड़ाना, फैसिनेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और पैसिलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, फनी या फिर ऑड, फिनेटिकल होता है एक्सट्रीमिस्ट, बाइगेट का मतलब होता है रेसिस्ट, जो रेसिस्ट हो, जातिवाद, फॉरवर्ड का मतलब होता है पैशनेट या एंथुजियास्टिक,
एबोमिनेबल का मतलब है टेरिबल, टेरिबल बिल्कुल अलग। एबहॉरेंट का मतलब होता है एबोमिनल, वही टेरिबल और या फिर नफरत से भरा। रिपग्नेंट का मतलब होता है डिसटेस्टफुल, अनएक्सेप्टेबल, स्वादहीन, जिसे एक्सेप्ट ना किया जाए। अच्छा, रेप्यूटेबल होता है रेक्सेप्ट, रिस्पेक्टेड। रेजिलियंट होता है स्ट्रॉन्ग या फिर फ्लेक्सिबल। चलिए, अब आते हैं पेपर टू की बात करते हैं। 2018 में दो पेपर हुए थे, सीडीएस वन एंड सीडीएस टू। तो अब आइए सीडीएस टू की सिनोनिम्स देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में क्वेश्चन नंबर 11 आता है, राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी। राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का एक्चुअली मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कंजूस हो, खर्चीला ना हो, एक्स्ट्रा वेगेंट ना हो। तो इसका ये सही सिनोनिम होगा इकोनॉमिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। His salubrious words calmed the students. Salubrious यानी बहुत अच्छे शब्द, तो इसके लिए सही वर्ड होगा आपका pleasant. क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट इम्पीड वंस मदर्स टंग लर्निंग। यानी फॉरेन लैंग्वेज जो है वो इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, बाधा नहीं बननी चाहिए मदर लैंग्वेज लर्निंग में। तो बाधा बनना यानी हिंडर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आता है, एक्सट्रेडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप वाज डिबेटेड फॉर आवर्स इन द मीटिंग। एक एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है कि निकाला करना है, ग्रुप से इस लीडर को निकालना होता है। तो इसके लिए सही शब्द होगा डिपोर्टेशन। तो डिपोर्टेशन का मतलब होता है एग्जाइल, यानी उसे निकालना ग्रुप से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाता है। ही फेल्ट डिसोलेटेड आफ्टर ही लॉस्ट हिज बिजनेस। अपने आप को डिसोलेटेड फील कर रहा है, तो इसका मतलब अपने आप को अकेला, डिजर्टेड फील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। डोंट कंडोन सच एक्ट्स विच लीड टू अनरेस्ट इन द कंट्री। कंडोन का मतलब होता है नजरअंदाज कर लेना, ओवरलुक कर लेना। इसका सही आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 18। इट वॉज फेल्ट दैट द डिसीजन टू रिमूव द ग्रुप फ्रॉम द एक्सरसाइज वुड बी डेट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? डेट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन। खैर, डेट्रीमेंटल यहाँ पे जो शब्द है वो नेगेटिवली यूज हुआ है, तो डिसएडवांटेजेस, ठीक है। 19। हिज डेरेसिव बिहेवियर। डेरेसिव बिहेवियर का मतलब होता है जो बिहेवियर बहुत ही बचकाना बिहेवियर हो, तो उसके लिए सही शब्द होगा क्या? कं हाँ, कंटेम्प, हाँ कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस पढ़ेंगे इसे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएंगे। अ गुड वर्क प्लेस should shall not encourage inaptitude even in a hidden manner. A good workplace shall not encourage inaptitude even in a hidden manner. तो inaptitude क्या होता है? यानी aptitude ना होना, तो मेरे ख्याल से incompetence सही इसके लिए शब्द होगा, यानी काबिल ना होना, aptitude ना होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे। Any classroom should provide an engaging environment for learners. engaging environment, engaging यानी जिसमें मजा है, appealing, अपीलिंग एनवायरनमेंट, जहां पर लोग रहना पसंद करें, ठीक है। ये आपके आंसर्स की हैं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, सेलिब्रियस यानी हेल्थी, बहुत अच्छा। इम्पीड यानी हिंडर या ऑब्स्ट्रक्शन। डिसोलेटेड यानी सैड या बैरन। डेजर्टेड यानी प्लेस ऑफ एम्पटी ऑफ पीपल। कंडोन का मतलब फॉरगिव या एक्सेप्ट। डेट्रीमेंटल का मतलब हार्मफुल या डैमेजिंग। डेरेसिव का मतलब टीजिंग। और कंचैम्पियंस का मतलब डिसरिस्पेक्टफुल। चलिए, एंटोनिम्स पर आते हैं। एंटोनिम्स 99। His ideas are obscure. His ideas are obscure. Obscure का मतलब होता है फेमस, इसका उल्टा हो जाएगा इनफेमस। 100 पर रवि इज जोवियल एंड ही मेक्स एनवायरमेंट sanguine. Sanguine का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, इसका उल्टा हो जाएगा पैसिमिस्टिक। 2000 oh sorry 101। the there prevailed a woebegone feeling in the room. woebegone feeling in the room, तो अगर आप देखेंगे woebegone feeling की अगर हम बात करेंगे, तो woebegone feeling का मतलब होता है बुरी, अच्छी ना हो जो, तो चेयरफुल हो जाएगा इसका। अच्छा, उल्टा देखना है यहाँ। टू वन क्या 2000 बोले यार मैं। 106। द होल ऑडियंस शोड अ डिस्डेनफुल एटीट्यूड ड्यूरिंग द मैच। डिस्डेनफुल का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, तो इसका उल्टा हो जाएगा रेस्पेक्टफुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट अपीयर्स दैट द होल ग्रुप इज
म्यूटिनस, द होल ग्रुप इज म्यूटिनस। तो म्यूटिनस का मतलब होता है शरारती, जो बात ना माने। तो जो बात मान जाए उसे कहेंगे ओबीडियंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज फोर्स, फोर्स यानी दुश्मन को बोलते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। 107, एफिकेसी एफिशिएंसी को बोलते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा इनएफिशिएंसी। बहुत सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, दिस पेंटिंग हैज अ डिस्टिंक्टिव, अलग, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉमन। ठीक है। 105, द एंट्री वाज कैरिड आउट इन एडवर्टेंटली, इन एडवर्टेंटली का मतलब होता है विदाउट पर्पस, तो इसका हो जाएगा पर्पजलेसली। 108 का मतलब है रिबटल, रिबटल का मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्शियल। हर रिबटल दैट शी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द केस वाज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट, यानी उसका मना करना, तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा हामी भरना। 109, the baby could not move as the place was soggy, soggy as the place was soggy, बेबी जो है वो मूव नहीं कर पाई क्योंकि सोबी था, गीला था, तो गीले का उल्टा हो जाएगा आपका क्या, ड्राई। ठीक है। ओके, ये होगा आपके आंसर्स की से बार बार चेक कर लेना। ठीक है, ये आपको वैसे मैंने भी बता दिया, आप भी चेक कर लेना, आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आप नोट्स बना रहे हो जैसे भी। ठीक है। चलिए, अभी कुछ वर्ड थे जो हमने देखे, जैसे ऑब्सीन यानी रूड या ऑफेंसिव। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव। पैसिमिस्टिक का मतलब इसका उल्टा होता है बिल्कुल। वोबिगन का मतलब होता है सैड या अनहैप्पी। डिस्डेनफुल का होता है डिसरिस्पेक्टफुल। और स्नीरिंग का मतलब होता है मॉकिंग। और म्यूटिनस का मतलब होता है रिबेलियस, यानी जो रिबेल करे, विद्रोह करे। अच्छा, प्रेटो, हाँ, देखो प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है जो सपोर्ट करे। एफिकेसी एफिशिएंसी को बोलता है। इन एडवर्टेंटली एक्सीडेंटली होता है। और रिबटल डिनायल या फिर काउंटरिंग करना। सोगी वेट होता है और सोडन भी वेट होता है। चलिए, आज की वीडियो इतनी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।